गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सुप्रभातम। आज मैं चैप्टर 11 के अंतर्गत मनोविज्ञान एलटी प्रिपरेशन के अंतर्गत आपको 11 क्वेश्चंस का सेट बताऊंगा जो इस प्रकार से हैं और आपकी एलटी प्रिपरेशन के लिए मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 105 है तो उसे वर्गीकृत किया जाएगा। किस में किया जाएगा? पहला ऑप्शन है ए श्रेष्ठ बुद्धि, दूसरा है सामान्य से अधिक बुद्धि, तीसरा है सामान्य बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी है मंद बुद्धि। तो श्रेष्ठ बुद्धि कितनी होती है? 120 से 140 के अंतर्गत होती है। सामान्य से अधिक बुद्धि क्या होती है? 110 यानी 100 से 120 तक आप मान लीजिएगा, जो वैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ पर विश्लेषण दिया है। और सामान्य बुद्धि होती है 80 से लगभग 105 110 तक। तो इस प्रकार से मंद बुद्धि होती है 75 से नीचे। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। उसके बाद है लॉरेंस कोहल वर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए माने जाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, दूसरा है शारीरिक, तीसरा है नैतिक, चौथा है गामक। तो इसमें जो लॉरेंस कोहल वर्ग हैं, ये क्वेश्चन आपने एलटी में एक दो बार देखा भी होगा। तो इसका है नैतिक विकास। वो किससे संबंधित थे? नैतिक विकास। और ये सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हावर्ड गार्नर द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। इसका पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा है सृजनात्मकता, तीसरा ऑप्शन यानी सी है अंतर्वैयक्तिक कौशल, और डी है अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, हावर्ड गार्नर ने सभी प्रकार बुद्धि के बताए हैं। भाषा भी बताया है, अंतर्वैयक्तिक कौशल भी बताया है, अंतर्वैयक्तिक संबंध भी बताया है। केवल क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता नहीं बताया है, जो इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ देख लीजिएगा। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था, डैश डैश का विकास इन्होंने किया था। तो इसमें देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए है व्यावसायिक स्कूल, ऑप्शन नंबर बी है पब्लिक स्कूल, ऑप्शन नंबर सी है किंडरगार्टन स्कूल, और ऑप्शन नंबर डी है लैटिन स्कूल। तो इसका व्यावसायिक भी हो नहीं सकता है, पब्लिक भी हो नहीं सकता, लैटिन भी हो नहीं सकता है। किंडरगार्टन आपने सुना भी होगा। ये महत्वपूर्ण है कि किंडरगार्टन स्कूल का इन्होंने विकास किया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में संश्लेषण यानी सिंथेसिस का उदाहरण है। सिंथेसिस का उदाहरण क्या होता है? पहला ऑप्शन है निबंध लिखना, दूसरा है बी ऑप्शन है भाषण देना, सी ऑप्शन है प्रमेय सिद्ध करना, और डी ऑप्शन है चित्र रंगना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सिंथेसिस यानी संश्लेषण करना। जैसे हम दूध से दही बनाते हैं और दही का मंथन करके हम क्या बनाते हैं? मक्खन भी बनाते हैं, और इसके बाद जो है उसकी लस्सी भी बनती है। तो इसी प्रकार जो सिंथेसिस होता है, ये भी एक प्रकार की ज्ञान को मंथन की प्रक्रिया है। तो इसमें हम किसी ज्ञान को क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं। यानी सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रमेय सिद्ध करना, यानी किसी चीज़ को प्रूफ करना और उसका सही सिंथेसिस करके उसका निचोड़ निकालना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, सिर से पैर तथा शरीर से बाहर मध्य भाग की ओर, दूसरा है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, सी ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर के बाहर मध्य की ओर, डी ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर से बाहर मध्य की ओर। तो हमेशा जो भी विकास होता है वो कहाँ से होता है? सिर से
पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। क्या होता है? सिर से पैर की ओर। आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, सिर से पैर की ओर। हमेशा जो विकास होता है वो कहाँ से होता है? सिर से पैर की ओर होता है। और शरीर के मध्य से बाहर की ओर, जो शरीर जो पेट का भाग होता है उससे बाहर की ओर। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जब भी आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो पैर से कभी विकास नहीं होता है। किससे होता है? सिर से होता है, हमेशा ध्यान रखना है। और किस भाग से होता है? मध्य भाग से, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख लीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर एट प्राइमरी लेवल मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, बी, अधिगम को सरल बनाएगा, सी, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, डी, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। तो जो प्राथमिक स्तर पर क्या होता है? मातृभाषा की शिक्षा देना बेहतर होता है क्योंकि मातृभाषा में बच्चा हर बातें समझ लेता है। तो 3 ऑप्शन तो इसके होंगे नहीं, राइट ऑप्शन इसका होगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। क्या? प्राकृतिक वातावरण। क्योंकि जो रूसों ने भी कहा था कि बच्चा हमेशा कहाँ सीखता है? प्राकृतिक वातावरण में। यदि उसको स्वच्छंद छोड़ दिया जाए तो वो बहुत कुछ सीखता है। तो इसका राइट ऑप्शन यही होगा भाषा के संबंध में। अब है क्वेश्चन नंबर 8। श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए ऑप्शन है अच्छी लिखावट, बी ऑप्शन है लेखन में स्पष्टता, सी ऑप्शन है बड़े अक्षरों में लिखना, डी ऑप्शन है छोटे अक्षरों में लिखना। तो सबसे अच्छा क्या होता है? ब्लैक बोर्ड की अच्छी लिखावट। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो अच्छा लिखेगा तो वही बच्चों को प्रदर्शित होगा, बच्चों के सामने वो स्पष्ट दिखाई देगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उद्देश्य तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, डी ऑप्शन है व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। सबसे महत्वपूर्ण होता है व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। यदि हम किसी दुकान में जाते हैं और वहाँ से कुछ खरीदते हैं, बच्चे को गणित का अच्छा ज्ञान है तो बच्चा क्या करेगा? गणित के ज्ञान के द्वारा अपना कैलकुलेशन करेगा और सभी वस्तुओं को अच्छी प्रकार से खरीद करके लाएगा। तो इसलिए व्यवहारिक जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर व्यवहारिक नहीं है तो वो पढ़ाई व्यर्थ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। जब विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है। क्या समझा जाता है? पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्यपुस्तकें असफल हैं और यह वैयक्तिक असफलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो राइट ऑप्शन होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? वैयक्तिक असफलता। क्या होगी वैयक्तिक असफलता? तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वैयक्तिक असफलता कि यानी विद्यार्थी में कुछ ना कुछ असफलता है इसलिए वह असफल है। उसके बाद 11 है किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। सबसे पहला ऑप्शन है उत्तरदायित्व का अनुभव, दूसरा ऑप्शन है ईमानदारी ऑनेस्टी, तीसरा है सहभागिता कोऑपरेशन, डी ऑप्शन है आज्ञाकारिता ओबीडियंस। तो किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें क्या होगा? यदि कोई विद्यार्थी आज्ञा का पालन करता है यानी आज्ञाकारी है तो वो हर बात को मान लेता है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है। उत्तरदायित्व, ईमानदारी, सहभागिता ये तो बात की विशेषताएं हैं लेकिन सबसे पहले अगर वो अपने माता पिता और गुरु का कहना मानेगा तो वो सफल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सेट मैंने आपको बताया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।